हम हार रहे थे, हमारी पार्टी हम हार रहे थे, पार्टी टूट गई, बंदे टूट गए। की लोड़ सी है लोगों के हथा च पैन डे हो। मोनसलाई साहब की वालदा गई हैं, किस किस का मैं नाम लूं भाई। अगर पार्टी टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है, कभी आपने अंसारी साहब, आप इतने पुराने सहाफी हैं, मुझे बता दें, मार्शल था बदतरीन आमर ज़िया का, मुशर्रफ का रहा, ऐसा काम कभी आपने देखा या सुना? अच्छा कर हो क्या रहा है जो हमारे सियासी मुखालफिन नून लीग वाले हैं, हुकूमत तो नहीं की है ना, वो अपने तौर पे डीसी को, डीपीओ को, डीएसपी को ऐसा जो कह रहे हैं शौकत बसरा दे कागज नहीं जाने चाहिए। अच्छा इन्होंने लिस्टें बनाई की तो हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है। जान दो गुस्सा, अल्लाह का नाम मनो, खुदा की कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी और इस वक्त पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा हमारे साथ हैं। काफ़ी अर्से से कभी रूपोश होते हैं, कभी मंजर आम पर आते हैं, क्या कभी आप गायब हो जाते हैं, कभी छुपते हैं, कभी सामने आते हैं। कागजात जमा हो गए आपके? अंसारी साहब, ये भी एक हिकमत अमली थी जो पार्टी की तरफ से दी गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रूपोशी ख़त्म कर दी है। जिन मुकदमात में मैं इश्तहारी इन्होंने हमें किया हुआ था, मुकदमात क्या थे, सियासी मुकदमात, उनमें हमने ज़मानतें करवा ली हैं, प्रोटेक्टिव बेल ले ली हैं, प्री अरेस्ट बेल ले ली हैं। डॉक्यूमेंट्स का तो मैं अंसारी साहब, मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ऐसी सियासत और ऐसा इलेक्शन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि आपने पूरी पार्टी तोड़ ली, 6 महीने जुल्म जबर, आप इसके बावजूद टांगे कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? मैंने जिस दिन कागजात दाखिल कराने से 4 दिन पहले दोबारा मेरे घर की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, और जो कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कह रहा हूँ, मेरा सारा घर तोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने जाहिर है अपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए हुए थे, मेरे वकला की टीम गई नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए, लेने के लिए, अभी तो तैयार करने थे। जैसे ही वो लेकर बाहर निकले तो बाहर SHO सिटी फोडाबास, उसका नाम है रऊफ खालिद, उसके साथ 10-15 पुलिस वाले, वो एजाज लड़का है, राना एजाज उसका नाम है, उसको पकड़ा, तो उसको पकड़ के गाड़ी में डाला, वहाँ पे मारा और थाने में ले गए। यानी जहाँ पे मेरे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे थे वहाँ से ये हार्डली 3 मिनट का 2 मिनट का फासला है। मेरे वकला हैं वो वहाँ पर पहुँचे मौके पे, उन्होंने उनको भी बिठा लिया। अब उस बेचारे पे इतना तशद्दुद किया, और उसका वहाँ से उसे कहें कि जी बयान दो अभी शौकत बसरा के खिलाफ, वो निसार एक हमारा दोस्त है बार का साबिक सदर, उसको पकड़ लिया, बयान दो कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हमें कुछ नहीं किया। खैर मैंने फौरी तौर पे क्या किया, मैंने वीडियो पैगाम दिया, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनको मैंने कहा मैं काफ़ी से सब मुझे हमें बता दें कि आप पाकिस्तान की सबकी बड़ी अदालत के काजी हैं, कभी ऐसा जुल्म जबर भी हुआ है? माएँ बहनें बेटियों की इस्मतें लुट रही हैं, उनके घरों में लोग दाखिल हो रहे हैं। उस्मान डार की माँ तो माँ होती है, माँ सबकी साझी होती है, धी तो धी होती है, सबकी साझी होती है। यहाँ क्या हो रहा है? हम सियासी कारकुन हैं, कोई दहशतगर्द है, कोई इंडिया से आए हुए हैं। 102 लोगों ने 9 मई किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कौम को बताएंगे उन्होंने। मेरा तल्लुक बहावलनगर साउथ पंजाब से है, मुझे बताएं, मैं 9 मई में हारूनाबाद में था, वहाँ मेरे पे पर्चा दिया इन लोगों ने, हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया खान साहब की गिरफ्तारी पे। लेकिन ये जो ड्रामा है इस वक्त, ये सिर्फ शौकत बसरा के साथ नहीं हुआ, साउथ पंजाब में 4 लोगों के साथ हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागज़ छीने गए, मेरे कागज़ छीने गए, जमशेद दस्ती के कागज़ छीने गए, अब्बास कुरैशी के कागज़ छीने गए। मैंने फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ईमेल की, मैंने पार्टी को बताया, वीडियो पैगाम दिया। उसके बाद पूरी मेरी डिस्ट्रिक्ट बार 4 बारें हैं, सब ने हड़ताल पे चले गए। वो पहले मेरे घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर चुके थे, कागज़ दाखिल नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हाई कोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट में रिट होने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स दाखिल हो गए। कागज दाखिल हो गए, अब तजवीज़ कुंदा ताई कुंदा कहाँ छुपाया है? की छुपाना उन्होंने, यानी कि मुझसे मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हालत ये है कि यार कभी ऐसा सुना, वो तुझ तो इलेक्शन लड़न तो पहले हार गए हो, इलेक्शन तो ये इलेक्शन को कौन मानेगा? क्या ऐसे इलेक्शन से कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी? इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा? मेरे भाई हुआ क्या, नवाज शरीफ वजीर आजम के दिन नहीं पूरे करे। भूल जान, मेरा पिंडा का इलाका अंसारी साहब, हालत ये है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ, 70-80% लोग खान साहब को वोट डालना चाहते हैं। हालत ये है कि आपका मेरा इलाका एक मरोट, उसका गाँव है, उसका बाबा हमारा 80 साल का, वो अपने भाई को कहने लगा, उसमें बात नहीं, उन्हें क्या पता नहीं मैं जिंदा रहना कि मर जाना, एक कम करी, मर जावा तो मेरा वोट फिर भी जाके बल्ले तो खान ला के आना ही। ये आप तो बात यूथ की तो छोड़ ही दें, जो 18 से 25, 30, 35 साल वाली है, इस वक्त 2.5 करोड़ वोटर तो वो है
वो 303 की गोली है। इनको इनको ये अब समझ नहीं आ रही। देखे ना, अगर फर्ज करें हम हार रहे थे, नहीं, बस हमारी सर- पार्टी हम हार रहे थे, पार्टी टूट गई, बंदे टूट गए, की लोड़ सी है लोगों के हथा च पैन डे हो। मोनसलाई साहब की वालदा गई हैं, किस किस का मैं नाम लूं भाई। अगर पार्टी टूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है, कभी आपने अंसारी साहब, आप इतने पुराने सहाफी हैं, मुझे बता दें, मार्शल था बदतरीन आमर ज़िया का, मुशर्रफ का रहा, ऐसा काम कभी आपने देखा या सुना? अच्छा कर हो क्या रहा है, जो हमारे सियासी मुखालफिन नून लीग वाले हैं, हुकूमत तो नहीं की है ना, वो अपने तौर पे डीसी को, डीपीओ को, डीएसपी को, ऐसा जो कह रहे हैं शौकत बसरा दे कागज नहीं जाने चाहिए। अच्छा इन्होंने लिस्टें बनाई नून लीग की तो हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है। जान दो गुस्सा, अल्लाह का नाम मनो, खुदा की कसम, खुदा की कसम, पुलिस उनके साथ गांव में जा रही है, कल पुलिस तो पिंड वोट मंगण भी नहीं जा सकते। लोगों ने आंडे पता नहीं केड़ी केड़ी किस्म तैयार की थी, ये मुझे जाके दिखाए वहां पे। हालत ये है कि इस आपके हल्के में लाहौर को क्या कहते थे, तख्ते लाहौर, कितने तख्ते लाहौर वाले, कितने लेकिन लंदन जाके। बात ये है, ये तो वैसे ये एक बात अजीब सी है कि लाहौर से बाहर 4-4 हल्कों में कागज जमा वहां पे वजह क्या है, ये समझते हैं कि इस तरह, आप मेरी बात याद रखिएगा, अभी स्क्रूटनी में हमारे बहुत सारे लोगों को तंग किया जाएगा, हमारे पेपर खारिज किए जाएंगे, हाई कोर्ट हम जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से हम लोग करवा के आएंगे। बल्ला हमारा छीन लिया। इस पे भी आपको मैं बात देता हूँ, अंसारी साहब, खान साहब ने कहा था ना कि शौकत बसरा का निशान कड़ा है, तो खुदा दे लोग और गुस्से में आ चुके हैं इस बात से, लोगों ने ना लब लब कड़ा होते वोट पाने ने। हालत ये है। अब मैं आपको बात बताऊं, स्क्रूटनी की जो सूरत हाल है, वहां हमें तंग करेंगे, फिर हमारे ऊपर मुकदमा दिए हुए हैं, कैंपेन नहीं करने देंगे। लेकिन अंसारी साहब, इस वक्त कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। लोग पता ही कह रहे हैं, शौकत बसरा तू खान ना वफा नभाई है, साढ़े को वोट मंगन नहीं आना। गांव के गांव लोगों ने फैसला किया हुआ है, जान अल्लाह दी वोट खान दा। उसकी वजह देखें, खान ने जो तारीख रकम की है ना, हमने देखा यहाँ पे नवाज शरीफ काबू आया डील करके, पहला 10 साल दी, फिर 5 साल दी। खान क्या है, सच्चा है, ईमानदार है, दयानतदार है, तकड़ा लीडर है, यानी सेहतमंद है। लेकिन जो 8 फरवरी का पोलिंग डे है वो कैसा मार्का होगा? बड़ा जबरदस्त। मैं आपको बताता हूँ, 8 फरवरी को यही तो इनके लिए परेशानी है। अगर पार्टी टूट चुकी होती, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पीटीआई की आई है, उनको परेशानी ये है कि जब पब्लिक निकलेगी कितनी दांतली कर लेंगे। अगर और ये टर्न आउट, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये उस दिन सोशल मीडिया बंद करेंगे ताकि लोग देख ना सकें। टीवी तो पहले ही तो पता, पीटीवी ने सारे टीवी तो कहीं रह नहीं गए, ये सोशल मीडिया बंद करेंगे और खून खराबा होगा। ये उसकी वजह, लोग घरों से निकलेंगे, हम किसी को गाड़ी दे ना दें, हम किसी को टैक्सी दे ना दें, रिक्शा दे ना दें, मोटरसाइकिल, लोगों ने पता क्या क्या है, हमने उस दिन सर पे कफन बांध के घरों से निकलना है। और शौकत बसरा, वो नहीं देख रहे कि शौकत बसरा कहाँ पे है, बरादरी कौन सी है, उन्होंने बरादरी इस वक्त सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान है। ये तो शौकत बसरा जो वाज़ेह तौर पर पुरअज़्म हैं कि हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन आवाम जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ी हैं और 8 फरवरी का मार्का जो है वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पार्टी जो है और उसके नामजद उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे। नाज़रीन, मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।